मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने उनकी याद में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। मौके पर उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए राज्य सरकार को भी घेरा। मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा वो भारत के ओलंपिक दल के कप्तान थे। गुलामी के समय की बात कर रहे हैं। एक महान शिक्षाविद भी थे। दार्शनिक और संविधान सभा के अंदर जिस तरह से उन्होंने आदिवासियत और आदिवासी की बातें रखी थी और पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया था, उनकी विशिष्टताओं के बारे में, उनके परंपराओं के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में और उनके पूरे जीवन जो शैली है जिसमें लोकतंत्र कूट कूट कर भरा हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत रहा है। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का गठन करके उन्होंने अलग झारखंड राज्य के मार्ग को प्रशस्त किया और हम कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम सब उनको जानते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है और यह मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर प्रथम यह 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा जी और जगलाल पाहन जी ने किया है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और जयपाल सिंह जी के जन्म जयंती की भी शुभकामनाएं। काम कर रही है और संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उनकी कार्रवाइयों पर हमें कुछ नहीं कहना है। आज सत्ताधारी विधायक दल की बैठक भी है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऐसी बात हुई है कि आज उन लोगों ने गठबंधन की बैठक बुलाई है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उनके गठबंधन दल की बैठक के बाद क्या बातें सामने आती हैं। आज उनका कहना है कि बीजेपी कई तरह की हवा उड़ा रही है। एक स्वस्थ एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अचानक से इस्तीफा देना और इस्तीफा को स्वीकार कर लेना बिना कारण से, निजी कारण का हवाला दिया गया है। निजी कारण बताया नहीं गया है। अभी तक माननीय सरफराज अहमद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो लगता है कि जोर ज़बरदस्ती से दबाव बना करके इस्तीफा लिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आम चर्चा का विषय है। वो कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो हालात है उस हालात में जो कयास लगाया जा रहा है वो सामने है और मुझे लगता है कि जो बातें निकल करके आ रही हैं जो करोड़ों रुपए, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सौदाबाजी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा ही और लोगों के सामने सच्चाई आएगी ही। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी सत्ताधारी दल के गठबंधन का क्या बैठक के बाद क्या बयान आता है। मीडिया ट्रायल के माध्यम से परेशान। देखिए, मीडिया ट्रायल का जहाँ तक बात है कि एजेंसी जो है संवैधानिक एजेंसी है जो अपना कार्रवाई कर रही है। आप भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपको तो पर डे फर्स्ट में ही उनको मौका ही नहीं देना चाहिए था कि मीडिया को इस तरह की बातें करने का अवसर मिले। दूसरा ये कहना है कि अगर यदि आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और आपने जो है कुछ किया नहीं है तो आप कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिला है। तो सभी लोग गलत हो जाएं, सभी संस्थाएं गलत हो जाएं और आप ही सही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान का शासन है, कानून का शासन है और कानून संविधान सम्मत जो होगा वही सही चीज़ होगी, बाकी चीज़ें तो गलत होंगी।